माशाल्लाह बहुत अच्छा। हम मुड़ेंगे मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की तरफ, और यहाँ जब बात होती है ना, वहाँ बात खत्म हो जाती है, लगता है वहाँ से ना नया टॉपिक शुरू करना है। ये ठीक 2.5 मिनट ही हो रहा है। हाँ सही है, ये आपने प्रैक्टिस की हुई थी बकायदा। तो अबू साहब बात ये है कि बच्चों को डराया जाता है, माँ बाप कई बाप जो हैं वो बड़े तरीके से बच्चों पे प्रेशर रखते हैं, डांटते भी हैं, मारते भी हैं, बच्चे सहमे सहमे घर में रहते हैं। फिर वही होता है कि वो जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वो बदतमीज़ होने लगते हैं, या वो घर से भाग जाते हैं, या वो बच्चे, जैसे हम उस दिन ख़ुदकुशी पे प्रोग्राम कर रहे थे तो मैं आपको बता रहा था कि बच्चों ने जो है वो इस डर से कि उनके नंबर्स नहीं आए तो उन्होंने ख़ुदकुशियाँ कर ली। तो ये पेरेंट्स का इतना प्रेशर। क्या अलमिया है कि आप जिस कौम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो तरबियत करे, वो ख़ुद बग़ैर तरबियत के मौजूद है, उसकी अपनी तरबियत नहीं है। तरबियत तो वो करेगा जिसकी अपनी तरबियत होगी। आपने यहाँ 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, बल्कि 3 जुमले इस्तेमाल हुए, परवरिश, तरबियत और तालीम। इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है। जहाँ तक परवरिश का ताल्लुक़ है वो जानवर भी करता है, वाह, दरिंदे भी करते हैं, वाह वाह। अगर ये माँ बाप करते हैं तो कोई एहसान नहीं है, इनकी ड्यूटी इससे आगे की है, तालीम की है, अच्छी तालीम। तालीम किसे कहते हैं, मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में अर्ज़ करता जाऊँ। तालीम कहते हैं कि कोई बर्तन आपके पास है, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, इसका इल्म हो जाना, इसे तालीम कहते हैं। बच्चे को अच्छे कपड़े देना, अच्छा खाना देना, ये परवरिश है। और किसी चीज़ का उसे अच्छे और बुरे होने का इल्म हो जाए, ये तालीम है। और तरबियत क्या है कि जब उस बच्चे को, औलाद को अच्छा अच्छा लगे, बुरा बुरा लगे, इसे तरबियत कहते हैं। वाह 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 वाह। तालीम बहुत है आज, तरबियत नहीं है। वाह वाह वाह। कितनी दुनिया को पता है कौन कौन सी बुराइयां हैं, फिर भी बुराइयां कर रहे हैं। बुराई बुरी नहीं लगती, अच्छाई अच्छाई नहीं लगती। इसका मतलब ये कि तालीम है, तरबियत नहीं है। तो बुनियादी तौर पर हमारे अकाबरीन ने जो लिखा है तरबियत के मुतल्लिक, 3 बातें, चूँकि इतना वक़्त नहीं होता, मैं भाई नवीद अब्बासी साहब के कॉल पे अमल करूँगा कि 2.5 से 3 मिनट बात मुकम्मल की। नहीं, आप करें, वक्त है अभी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात पर जोर दिया है कि जब बच्चे को, बुनियादी तौर पर बच्चा बड़ा हो तो उसे आप 3 चीज़ों पर जोर दें। एक तो बच्चे को सच बोलना सिखाएं। हम सबसे पहले औलाद से झूठ बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए लाऊंगा, लाते नहीं है। अगर आपने एक टॉफ़ी का भी बच्चे से वादा किया है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा, तो आप उसे लेकर आएँ। और अगर आपने नहीं देनी तो बच्चा कल को कहेगा जिस तरह बाप चक्कर दे रहे, ये चक्कर देना कोई अच्छा काम है, वो सारी दुनिया को चक्कर देगा जहाँ तक उसका असर रसूख होगा। सबसे पहले आप अपनी औलाद को सच बोलना सिखाएं कि सच बोलने पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। जितनी मर्जी गलतियाँ हों उस पर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन सच के बजाय झूठ बोलें, इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। आप देखिए आपके घर का माहौल बदलता चला जाएगा। नंबर 2, आप अपनी औलाद के साथ नमाज पे कंप्रोमाइज़ ना करें, उसे नमाज का पाबंद बना दें। जो औलाद नमाज की पाबंद होगी उसकी पूरी ज़िंदगी की तरतीब ठीक होगी, पूरी ज़िंदगी की तरतीब पर होगा वो। उसकी ज़िंदगी में कहीं उरूजो ज़वाल नहीं होगा, उसका हर काम तरतीब से होगा, हर काम नज़म के साथ होगा। वो निज़ामुल औकात का एक माहिर इंसान होगा जिसकी ज़िंदगी में नमाज होगी। नमाज पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। और तीसरी चीज़, हमने अपने जितने बड़े अकाबिरीन को, सलफ़ को, सालिहीन को देखा है या पढ़ा है, उन्होंने ख़ुद भी और उनकी ज़िंदगी में उनकी औलादें भी, जब भी आपकी औलाद इस नहज पर पहुँचे कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाए, तो आप अपनी औलाद को खिदमत करना सिखाएं। आज हमारे यहाँ खिदमत नहीं होती, हम छोटे छोटे बच्चों को भी प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। बाप खुद उसके काम कर रहा होता है, उसे मोज़े पहना रहा होता है, उसे जूते पहना रहा होता है, वो मोहब्बत की बुनियाद पे ठीक है, लेकिन लोगों के सामने उसे खिदमत का जज्बा सिखाएं, लोगों के सामने उसे दस्तरखान लगाना सिखाएं, लोगों के सामने उसे दूसरे का इज़्ज़त करना, इकराम करना, प्यार करना, उसे मेहमान को रिसीव करना, उसे रुख़सत करना, खिदमत करना सिखाएं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपने कितना अरसा इल्म हासिल किया? कहा 2 साल। कहा घर से आप 20 साल गायब रहे, बाकी 18 साल आपने क्या किया? कहा जो 2 साल मैंने पढ़ा था
18 साल में मैंने अपने बुजुर्गों के पास रहकर उसे सीखा है। वाह 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 18 साल में मैंने उसे सीखा है। वाह वाह। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हमारा एक नज़रियाती मुखालिफ मुल्क है पूरी दुनिया में, सब जानते हैं। दुनिया में 2 नज़रियाती मुल्क हैं, एक पाकिस्तान है और एक इसराइल है। इसराइल ने इस बात पर रिसर्च की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्यों फरमाई कि 9 साल से लेकर 11 साल के बच्चे की तरबियत करो। अब हमारे यहाँ उलमाए इकराम इस पर मुख्तलिफ़ बातें लिखते रहे, वो इसलिए कहा होगा, इसलिए कहा होगा, लेकिन उन्होंने जब रिसर्च की तो रिसर्च के बाद, उनकी रिसर्च किस हद तक ठीक है या गलत है, लेकिन रिसर्च की कमाल है। उन्होंने रिसर्च करने के बाद लुब्बे लुबाब ये निकाला कि जब बच्चा 9 साल की उम्र में पहुँचता है तो 9 साल के बाद बच्चे के मेमोरी डोर ऑफ होना शुरू होते हैं और वो 11 साल में जाकर मुकम्मल क्लोज हो जाते हैं। वहाँ बच्ची औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद से उसे छुट्टी दे दी जाती है, उसकी तनख्वाह डबल हो जाती है, उसके साथ उसके मियाँ को भी छुट्टी दे दी जाती है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी हम आया के और मासियों के हवाले किया होता है और वो बच्चा मुस्तकिल तौर पर उसकी नशो नुमा हो रही होती है। जब वो बच्चा 5 साल की उम्र में पहुँचता है, 6 साल की उम्र में पहुँचता है, उस बच्चे से पूछें बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। वो बच्चा वही बनता है। हमारे यहाँ 18-20 साल बाद जाके सोचते हैं और तू की बनेगा, और ड्राइवर ही बनना है, उसने क्या बनना है? खाक बनना है। हमारे यहाँ आज से ये मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2011 की रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ 11 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 7 करोड़ से ज़्यादा है। उनमें से 700 बच्चों के बारे में भी हमारे यहाँ कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि हम अपने बच्चों का उसकी मेमोरी डेवलप करें कि उस बच्चे ने बड़े होकर क्या बनना है। तो मेरे ख्याल में बच्चों की तरबियत तो आप करेंगे, मैं भी करूँगा, लेकिन बहुत ही मादरत के साथ पहले आप अपनी अखलाकी तरबियत कर लें कि जिन्होंने खुद अपने बच्चों की तरबियत करनी है, आपकी अपनी तरबियत कैसी है, फिर आप बच्चों की तरबियत कीजिएगा। जो अभी अबू मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं, ये एक बहुत लंबी बात है। मैंने इस पर एक दफ़ा मॉर्निंग शो था, उसमें मैंने पूरी डिटेल ये डिस्कस की थी। कुछ चीदा बातें। औरत जब प्रेग्नेंट होती है, ख़ास तौर से अगर हम इज़राइल की बात करते हैं, तो ये बात हकीकत है कि वहाँ पे छुट्टी दे दी जाती है, शौहर को भी छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारे। फिर जब बीवी प्रेग्नेंट होती है, बच्चा शिकम में होता है, तो शौहर मुस्तकिल उसके पास बैठ के अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है और जो इनकी किताब है वो ज़रूर वो पढ़ी जाती है उस औरत के पास बैठ के ऊंची आवाज़ में। ये एक उनका बड़ा रूटीन है। फिर औरत को बाकायदा तौर पे 1-2 गेम्स हैं जो उसको कहा जाता है कि ये आप खेला करें ताकि उससे बच्चे का हिसाब किताब जो है वो तेज़ हो। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।